नमस्कार। आप सभी को मेरा प्रेम भरा प्यार भरा नमस्कार। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कार्बन एवं उनके यौगिक। इसमें हम लोग एक तो कार्बन की जो सर्वोत्मुखी प्रकृति है उनके बारे में पढ़ेंगे, जो आपके संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में जो अपनी मेथेन की बात कर लेते हैं, एथेन की बात कर लेते हैं, एथीन की बात कर लेते हैं या एथाइन की बात कर लेते हैं। उनकी जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है उनको किस प्रकार बनाते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो ही आपको पता चलेगा कि किस प्रकार हमने जो शॉर्टकट परिभाषा के रूप में कॉन्सेप्ट उठाया है और आपको समझाया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति। तो आप सर्वोत्मुखी प्रकृति का मतलब आप जानते होंगे कि प्रकृति में कार्बन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें सबसे ज्यादा आबंध बनाने की क्षमता होती है। इसके अलावा ऐसा कोई भी तत्व नहीं है, क्योंकि ये दूसरे तत्वों के साथ आसानी से आबंध बना लेता है। ये आबंध एकल आबंध भी बनाते हैं, द्विआबंध भी बनाते हैं और त्रिआबंध भी बनाते हैं। हम पीछे पढ़ चुके हैं सहसर्जी आबंध के प्रकार, एकल आबंध, द्विआबंध और त्रिआबंध। एकल आबंध होते हैं उनको आपको कौन से यौगिक बोलते हैं, द्विआबंध वाले यौगिक को कौन सा बोलते हैं, त्रिआबंध वाले यौगिक को कौन सा बोलते हैं। एल्केन श्रेणी में जो यौगिक आते हैं उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में आपके डबल बॉन्ड आता है, एल्काइन में आपके ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति। तो इसकी पहले आप परिभाषा देख लो। परिभाषा क्या दे रखी है, कार्बन के यौगिकों में प्रकृति के अन्य यौगिकों की तुलना में बहुत अधिक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन का मतलब होता है जिसमें कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। मैंने आपको बता दिया प्रकृति में ये एकमात्र ऐसा तत्व है जो अन्य तत्वों की तुलना में श्रृंखलन का गुण बोले तो आबंध बनाने की क्षमता सबसे अधिक रखता है। नीचे इसकी भाषा में आपको दे भी रखा है, आगे मैं आपको समझाता हूँ। श्रृंखलन का मतलब होता है, मैंने आपको बता दिया कि जिसमें कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़कर एक लंबी श्रृंखला अपना निर्माण करता है। इसकी भाषा आगे क्या दे रखी है, देखो आप कि कार्बन प्रकृति का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें सर्वाधिक आबंध बनाने की क्षमता होती है, और कार्बन के अतिरिक्त ये गुण किसी अन्य तत्व में नहीं मिलता। ये इस प्रकार का गुण है, मतलब आबंध बनाने की यदि बात आती है, बंध बनाने की यदि बात आती है तो कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जिसमें ये सर्वाधिक क्षमता होती है, जो सिंगल बॉन्ड भी बनाते हैं, डबल बॉन्ड भी बनाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाते हैं। एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध तीनों बनाते हैं। श्रृंखलन के बारे में मैंने आपको बता दिया। श्रृंखलन का मतलब हो गया कार्ब, अभी इसकी परिभाषा भी नीचे आएगी। अपना पहला टॉपिक हम बात करते हैं श्रृंखलन के बारे में, आप देख लो। मैंने आपको बता दिया कि कार्बन के जो परमाणु होते हैं परस्पर संयोग करके एक लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता रखे अन्य कार्बन के साथ जुड़ के, या कार्बन कार्बन के साथ जुड़ के। इसमें कार्बन कार्बन के साथ भी जुड़ सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ सकते हैं, कार्बन किसी धन सिलिकॉन और कोई दूसरे तत्व के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है श्रृंखलन की। श्रृंखलन क्या होता है, तो श्रृंखलन की परिभाषा दे रखी है, कार्बन के परमाणु परस्पर किसी दूसरे परमाणु, कार्बन का परमाणु हो सकता है, हाइड्रोजन का परमाणु हो सकता है, उनके साथ संयोग करके लंबी, इसको वर्ग श्रृंखला बोलते हैं, बनाने की क्षमता रखता है। और कार्बन के इस गुण को क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। कार्बन के इस गुण को कहते हैं श्रृंखलन। यदि आपको पूछ रहे हैं कि आप श्रृंखलन से क्या समझते हैं, श्रृंखलन का मतलब है कार्बन जो आपका परमाणु होता है वो अन्य परमाणु के साथ संयोग करके एक लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता रखता है। कार्बन के इस गुण को क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। ये श्रृंखलन का जो गुण होता है प्रकृति में कार्बन तत्व में सबसे अधिक होता है, क्योंकि प्रकृति का एकमात्र ऐसा तत्व है जो सर्वाधिक आबंध बनाने की क्षमता रखता है। इसके बाद मैंने अभी बताया था हम बात करेंगे संतृप्त यौगिक की। तो संतृप्त यौगिक मैं आपको बता देता हूँ। संतृप्त यौगिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन परमाणु की बात कर लेते हैं, कार्बन परमाणु की बात करते हैं जिसमें आपका सिंगल बॉन्ड होता है। देखो इसकी पहले भाषा देख लेते हैं संतृप्त यौगिक की। तो कार्बन परमाणु के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिकों को संतृप्त यौगिक या संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं। मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होता है कि इसमें जैसे कार्बन की संयोजकता आपकी 4 होती है, संयोजकता 4, कार्बन की संयोजकता मैंने आपको पहले भी बताया, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। संतृप्त यौगिक में आपके जितने भी यौगिक होंगे वो आपके सिंगल बंध या एकल बंध से जुड़े होंगे। कि कौन से बंध से जुड़े होंगे, एकल बंध से। सीधी भाषा आपकी यही होगी कि जो भी आपके इसके अंदर यौगिक होंगे वो आपके एकल बंध से जुड़े होंगे। इसमें यही देखो, ये दिख रहा है कि कार्बन परमाणु के बीच केवल एक आबंध से जुड़े
एकल आबंध से जुड़े जो आपके कार्बन के यौगिक होते हैं वो कौन से यौगिक होते हैं? संतृप्त यौगिक होते हैं। इसकी संतृप्त में एकल हो जाएंगे और असंतृप्त में आपके जो द्वि आबंध और त्रि आबंध से युक्त जो यौगिक होते हैं जुड़े हुए कार्बन के, वो आपके कौन से हो जाएंगे? असंतृप्त कार्बन यौगिक हो जाएंगे। इसका उदाहरण आपको याद रखें एल्कोन, जिसका एल्कोन का सामान्य सूत्र है, संरचना सूत्र अपना CnH2n+2। इसका मतलब क्या होता है कि जितने आप कि n की जगह हम लोग एक रखते हैं तो आपका यदि आपका कार्बन परमाणु एक होगा तो आपका हाइड्रोजन परमाणु 4 हो जाएंगे। कैसे होंगे? आप n की जगह आप एक रखोगे तो C की जगह यहाँ एक होगा तो कार्बन एक हो गया, यहाँ 2 को 1 से गुणा किया 2 + 2 4, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा CH4 हो जाएगा। उसी प्रकार आप यहाँ पर 2 रखते हो और संरचना सूत्र कैसे बनेगा? देखो इसको बनाना चाहिए 1 2 ये 3 और 4, ये मेथेन का फॉर्मूला है। आप इसमें देख सकते हो कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो आपका बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है। तो इसका मतलब इस प्रकार के जो आपके यौगिक होते हैं वो कौन से यौगिक होते हैं? संतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं। कौन से यौगिक? संतृप्त कार्बन यौगिक। और भी ले सकते हैं, जैसे इसमें आप यहाँ पर n की जगह आप 2 लेते हो, 2 दोगे तो आपका C2 हो जाएगा, 2 को 2 से गुणा के 4 + 6 और H आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा आपका, इसका नाम मेथेन हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन। इसकी संरचना बनाना चाहिए जैसे बनेगी 2 कार्बन हो गए, एक कार्बन से 2 के बाद 6 दे के बाद 3 आ जाएंगे, 1 2 3 इसमें जोड़ दिए और 1 2 और 3 इसमें जोड़ दिए। आप इसमें देख सकते हो सभी के मध्य आपका सिंगल बॉन्ड है। इसका नाम आपका मेथेन है और उसका नाम आपका क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। एथेन जी कहने का मतलब हो गया कार्बन परमाणु के बीच में एकल बंध से निर्मित जो यौगिक होते हैं वो आपके कौन से यौगिक होते हैं? संतृप्त यौगिक होते हैं, जिसमें एकल बंध होते हैं। और उस प्रकार से जितने भी निर्मित यौगिक होते हैं वो सारे के सारे यौगिक आपके कौन से होते हैं? संतृप्त यौगिक होते हैं। उसके बाद में अगला हम बात करते हैं असंतृप्त यौगिक के बारे में। असंतृप्त देख लो आप, यदि संतृप्त में आपके सिंगल बंध होते हैं तो असंतृप्त यौगिक में आपका डबल और ट्रिपल बंध हो जाएगा। जैसे भाषा क्या देख लेते हैं पहले कि कार्बन परमाणु के बीच द्वि या त्रि आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिकों को असंतृप्त यौगिक कहते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया? कार्बन परमाणु द्वारा द्विबंध और त्रिबंध से निर्मित जो यौगिक होते हैं उन यौगिकों को क्या कहते हैं? उन यौगिकों को बोलते हैं असंतृप्त यौगिक बोलते हैं। कार्बन परमाणु में द्वि आबंध और त्रि आबंध से युक्त जो यौगिक आपके नए यौगिक आप निर्मित होते हैं उन यौगिकों को बोलते हैं आपका असंतृप्त यौगिक। मतलब कहने मतलब कोई भी यौगिक हो जिसके अंदर द्वि आबंध होता है या त्रि आबंध होते हैं वो सारे यौगिक आपके कौन से यौगिक होते हैं? असंतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं। उनमें से जो आपके द्वि आबंध, एग्जांपल उदाहरण की बात करते हैं जैसे एल्कीन श्रेणी के अंदर जो वही यौगिक आएंगे जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य आपका डबल बंध होगा। कौन सा बंध होगा? डबल बंध। एल्काइन में आपका कार्बन के मध्य कौन सा बंध होगा? त्रिआबंध होगा। एल्कीन में डबल बंध होंगे और एल्काइन में कौन से होंगे? त्रिआबंध। लेकिन दोनों को सम्मिलित रूप में लिखे, सम्मिलित रूप में हो जाएंगे आपका असंतृप्त यौगिक। मतलब कार्बन परमाणु के बीच द्विआबंध और त्रिआबंध से जुड़े कार्बन के यौगिकों को असंतृप्त यौगिक कहते हैं। ये इसकी भाषा हो गई एल्कीन की। इसका जो अपना संरचना सूत्र होता है CnH2n होता है सिर्फ। उसका एल्केन का होता है, मैंने अभी आपको बताया था एल्केन सरल ही होता है तीनों का। एल्केन का हो जाएगा आपका CnH2n+2 होता है। एल्कीन में ये 2 यहाँ से हटा दो, ये देखो CnH2n हो गया। और एल्काइन का क्या हो जाएगा? CnH2n। इसमें तो प्लस का 2 था, इसमें 2 हमने हटा दिया, इसमें अपना माइनस का 2 हो जाएगा। इसका अपना संरचना सूत्र या सामान्य सूत्र हो गया। अगला पॉइंट है अपना, आपको पता है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता होती है आपकी 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? देख लो, कार्बन की संयोजकता 4 होती है और कार्बन अन्य 4 परमाणुओं के साथ 4 एकल आबंध बनाने की क्षमता रखता है। मतलब एक कार्बन परमाणु यदि एक दूसरे अन्य परमाणु के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है तो कुल मिला के 4 आबंध बना सकता है। जैसे हमने अभी बात की थी मेथेन की, आपको पता है मेथेन की बात करते हैं। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। इसका संरचना सूत्र बनाएं तो एक कार्बन में कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 4, 1 2 3 और 4। इसमें आपका एक कार्बन परमाणु अन्य 4 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा है। 4 से जुड़ा है तो आप देख सकते हो जो इनके मध्य जो आपका बंध बन रखा है, आपका कौन सा बंध बना है? एकल आबंध बना है। अब यदि आप बात करते हैं कि यदि आप द्विआबंध बनाना चाहते हो तो दो द्विआबंध बना सकते हो। 2 द्विआबंध कैसे बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र आपने देखा होगा, जैसे C हो गया, इधर ऑक्सीजन के साथ 2 आबंध और इसके साथ भी आपके कितने आबंध हो गए? 2 आबंध हो गए।
त्रिआबंध की बात करते हो तो त्रिआबंध आप एक 3 आबंध बना सकते हो और एक सिंगल बॉन्ड बना सकते हो, क्योंकि टोटल बंध आप 4 ही बना सकते हो, क्योंकि कार्बन की संयोजकता अपनी कितनी होती है, 4 ही होती है। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में बात करते हैं। देखो संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक की बात करते हैं। मेथेन है वो आपका संतृप्त कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य सिंगल बंध है। जिसमें सिंगल बंध होगा वो संतृप्त होगा, डबल और ट्रिपल बंध होगा वो आपका कौन सा होगा, असंतृप्त होगा। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो आपको सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप मैं बता देता हूँ, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। तो मेथेन होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका CH4 होता है। मेथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH। इसको मेथेन भी बोल सकते हैं, मीथेन भी बोल सकते हैं, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेथेन का फॉर्मूला हो गया CH4। इसकी यदि हम सामान्य संरचना बनाते हैं, मैंने आपको बता दिया कि ये एक संतृप्त यौगिक है या एल्केन श्रेणी का यौगिक है। वो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या होता है उनके बारे में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इसके यदि हम लोग सामान्य सूत्र बनाए, सामान्य संरचना बनाए, तो सामान्य संरचना एक कार्बन से अपने कितने हाइड्रोजन जोड़ने, 1 2 3 और कितने हाइड्रोजन जोड़ दिए, ये हमने इसमें कितने हाइड्रोजन जोड़ दिए, 4। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के लिए आपको क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का मतलब होता है कि जो एक आबंध बनाते हैं, एक आबंध के लिए अपने को एक बंध बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म की आवश्यकता होती है। एक इलेक्ट्रॉन युग्म में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे। अब देखो इसमें एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए, 4। तो मैं पहले बना लेता हूँ अपना एक कार्बन। जैसे हमने एक कार्बन दे दिया एक, तो इसकी संरचना ले लेता हूँ बड़ी। ये कार्बन परमाणु ले लिया। एक कार्बन परमाणु से आपको कितने परमाणु जोड़ने हैं, हाइड्रोजन जोड़ने हैं 4। लो एक ऊपर एक तो जोड़ दिया मैंने, इसके ऊपर जुड़ा हुआ है, एक इधर जोड़ दिया, ये दूसरा इधर जोड़ दिया, तीसरा नीचे की तरफ जोड़ देता हूँ और चौथा इधर की तरफ जोड़ देता हूँ। टोटल मैंने कितने हाइड्रोजन जोड़ दिए, 4। उसमें HH लिख दो आप अपना। ये 1, ये 2, ये 3 और कितने जोड़ दिए, 4। अपने क्या जोड़ दिए, हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब आपको पता होगा कि कार्बन की संयोजकता होती है 4 और हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1। इसका मतलब हो गया हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन या तो इसे देगा या इसे अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़ गए। इसका मतलब 4 कार्बन के पास 4 संयोजकता है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन एक इसको देगा, एक इसको देगा, एक इसको देगा, एक इसको देगा, चारों को एक एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन है कितने, 4 है। उनमें से देखो क्रॉस के रूप में दे देता हूँ। देखो इसको एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, इसको दे दिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपनी कितनी है, 1 ही है। तो अब हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो यहाँ पर इसका हाइड्रोजन हम डॉट के रूप में लिख देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख दिया, इसका भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के अंदर है, संरचना के अंदर आप देख सकते हो। इसका इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ रख दिया, इसका इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ दे दिया। ये है आपकी मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देख लो आप ध्यान से। इसमें आप देख सकते हो हाइड्रोजन की जो पहली कक्षा है वो पूर्ण रूप से भरी हुई, क्योंकि पहली कक्षा में आपको पहली कक्षा को भरने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हो ये हाइड्रोजन है आपका, इस हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हो गए। उसके बाद में इस हाइड्रोजन की बात करते हैं, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी बात करते हैं, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन की बात करते हैं, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। और कार्बन की बाध्यम कोश में पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 उसको और चाहिए, तो आप देख सकते हो ये कार्बन है, इस जो ये कार्बन का जो गोला बना हुआ है ये पूरा, उसमें आप देख सकते हो कितने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है। तो 2 2 4 2 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। आप यदि पूछे ना कि मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनी, मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4 हो गया, और ये आपका इसका सामान्य सूत्र हो गया, सामान्य संरचना हो गई, और ये आपकी को क्या हो गई, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। ज्यादा कुछ हर्ड नहीं है, आप सोचोगे कि क्या कुछ हर्ड हो, इसको मैं एकदम दोबारा छोटी सी बना के बताता हूँ आपको। देखो ये हमने ले लिया कार्बन, ठीक है, और कार्बन कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 4, एक ऊपर जोड़ दिया, 2 और 3 और कितने जोड़ दिए, 4, कितना जोड़ दिए, 4। यहाँ पर लिखते 1H 2H 3H और 4H। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ, अभी आपके देखो सामने। देखो जैसे इसमें एक डॉट भर दिया, एक क्रॉस भर दिया, एक डॉट भर दिया, एक क्रॉस भर दिया, एक डॉट भर दिया, एक क्रॉस भर दिया, एक डॉट भर दिया, एक क्रॉस भर दिया। क्रॉस वाले कार्बन के, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 है और एक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है सबका। ये तो आपकी ये होगी मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आपको यदि कोई पूछे ना मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है, तो आपको इस प्रकार मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। इसके बाद में आगे चलते हैं हम लोग। ये मेथेन के हम लोगों ने बना दी। मेथेन के बाद में अगली है अपनी एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो सबसे पहले मेथेन था, वो भी आपका संतृप्त यौगिक था,
जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य अपना सिंगल बंध था। अब हम बात करते हैं एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो एथेन का सबसे पहले अपने को सूत्र पता होना चाहिए। एथेन का फॉर्मूला क्या होता है? एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। क्या होता है? C2H6 एथेन का फॉर्मूला। एथेन नहीं अपना एथेन है, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल आबंध होता है। अब इसकी जो सामान्य संरचना होती है वो किस प्रकार बनती है वो पहले बना लेते हैं। देखो कितने कार्बन है? 2 कार्बन। ये लो एक 2 कार्बन आपस में सिंगल बंध और जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। एक ऊपर जोड़ देते, एक इसमें जोड़ दिया, 1 2 3 इसमें जोड़ दिया, 3 इसमें जोड़ देते हैं, 1 2 और 3 इसमें जोड़ दिया हम लोग। अब इसकी जैसे इसमें संरचना बना रखी वैसी वैसी संरचना हम लोग बनाते हैं। कितने कार्बन जुड़े हैं आपस में एक दूसरे से? 2 कार्बन। देखो 2 कार्बन बना लेते हैं पहले। देखो ये कार्बन हमने यहाँ बना दिया, उसके साथ में ये दूसरा कार्बन यहाँ बना दिया। 2 कार्बन, ये कार्बन हो गया, ये आपको क्या हो गया? कार्बन हो गया। इस एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3। तो 3 जोड़ देते हैं। देखो एक ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन हम लोग नीचे जोड़ देते हैं, 3 इसमें जोड़ देते, 3 इसमें जोड़ देते हैं। ये आपके इसके 3 हाइड्रोजन हो गए, 1 2 और कितने हो गए? 3। इसमें भी 3 जोड़ देते हैं। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये कितने हाइड्रोजन हो गए? 3 हाइड्रोजन हो गए। अभी हम लोग क्या कर देते हैं? इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रदर्शित कर देते हैं। अब मैं बता दूं, इस कार्बन की बात करता हूँ। इस कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इस कार्बन कार्बन को दर्शा रहा हूँ। ये 1 हो गया इसका, एक इसको दे दिया 2, ये 3 और एक इसको दे दिया 4। अब इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, एक दर्शा दे यहाँ 1, ये 2, ये 3 और एक दर्शा दे यहाँ पर 4। अब सब हाइड्रोजनों का एक इलेक्ट्रॉन दर्शा देता हूँ। ये इसका मैं डॉट के रूप में दर्शा रहा हूँ 1, ये अपने इसका हाइड्रोजन 1, इसके इलेक्ट्रॉन ये हो गया 1, इसका तो अपना ये कार्बन कार्बन अपना हमने रख दिया। ये हाइड्रोजन का हो गया 1, ये आपका हो गया हाइड्रोजन का 1, ये आपका हाइड्रोजन का हो गया 1, ये आपकी हो गई एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इस प्रकार अपनी एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये हमने बना दी। 2 कार्बन हो गया। आप देख सकते हो कि सबकी कक्षा अपनी पूरी है, सबकी कक्षा कोष पूर्ण रूप से अपने भरे हुए। इस कार्बन की बात करते हैं 2 2 4 2 6 2 8 हो गई। इस हाइड्रोजन में 2, इस हाइड्रोजन की 2, इस हाइड्रोजन की 2, इस कार्बन की 8 होगी, इसकी 2 2 2। ये आपकी होगी किसकी? एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एथेन की क्या होगी? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। घबराना नहीं है, एकदम आसान तरीका है। पहले इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पहले इसके आप सामान्य संरचना बनाओगे, फिर आप इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओगे। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते समय आपको एक ही बात पता होना चाहिए, वो क्या है? वो आपकी यह है कि एक इलेक्ट्रॉन ने एक बंध बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है या 1 इलेक्ट्रॉन युग्म की आवश्यकता होती है। इसके बाद आगे चलो, आगे है अपना एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एथीन का जो सूत्र होता है वो रासायनिक सूत्र क्या होता है, एथीन का फॉर्मूला क्या होता है। पहले हम नाम लिख देते हैं अपना एथीन। बात हम कर रहे हैं एथीन की, किसकी कर रहे हैं? एथीन की बात कर रहे हैं। एथीन के फॉर्मूला होता है आपका C2H4। क्या होता है? C2H4 होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH211CH2। कहने मतलब ये आपका असंतृप्त कार्बनिक यौगिक होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा आबंध होता है? द्विआबंध होता है, डबल बंध होता है। पहले इसके हम सामान्य संरचना बना लेते हैं। सामान्य आप देख सकते हो कार्बन आपके कितने हैं? 2 है। ये कार्बन कार्बन 2 कार्बन हो गए और उनके मध्य कौन सा आबंध है? द्विआबंध है। एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 2। इससे भी कितने जुड़े हुए हैं? 2 जुड़े हुए हैं। तो इसमें हम लोग जोड़ देते हैं, एक हाइड्रोजन ऐसे जोड़ दिया, एक ऐसे जोड़ दिया, और इसमें भी हम लोग ऐसे जोड़ देते हैं, एक हाइड्रोजन ऐसे हो गया, एक हाइड्रोजन ऐसे हो गया। इसकी आपकी सामान्य संरचना होगी। किसकी? एथीन की सामान्य संरचना अपने इस प्रकार बनती है। अब हम लोग बनाते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु कैसे बनेगी? 2 कार्बन है तो बढ़ा देते हैं 2 कार्बन, ये लो, एक कार्बन आपका ये ले लिया और इसके साथ में दूसरा कार्बन ये ले लिया। ये हमने 2 कार्बन ले लिए, ठीक है। कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 2। एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया, ये लो, इसका हाइड्रोजन हो गया, इसका हाइड्रोजन हो गया, ये लो, इसका हाइड्रोजन हो गया, ये लो, इसका क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। अब हम लोग इनके इलेक्ट्रॉन दर्शा देते हैं। इलेक्ट्रॉन की बात करते थे, सिंगल बंध है, एक इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा 1 और एक इस हाइड्रोजन का हो गया, ठीक है। अब इस कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का हो गया, एक इस हाइड्रोजन का हो गया, ठीक है। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया, कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? यहाँ पर कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। कार्बन के पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन और है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर भर देता है। इस कार्बन की बात करते हैं, ये हाइड्रोजन अपने एक डॉट के रूप में इलेक्ट्रॉन दे दिए, एक क्रॉस के रूप में कार्बन ने इसको 1 दिया है।
यहाँ पर हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये कार्बन का हो गया। इस कार्बन ने भी अपने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, दो बचे हैं, तो 2 यहाँ पर हो जाएंगे ये 2। अब टोटल यहाँ पर आप देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बंद बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 बंद बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4। ये देखो यहाँ पर आपका डबल बंद है तो आपका इलेक्ट्रॉन 4, यहाँ सिंगल बंद है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये आपकी है किसकी, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। घबराए नहीं, बात आपको यही बताना चाहिए, एक बंद बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 बंद बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या 4 इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन युग्म बोल सकते हैं। ये आपकी है एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, आप देख सकते हो। इसके बाद में आगे देखो, देख ले ध्यान से, नोट भी कर सकते हो आराम से इसको देख कर, रोक कर भी। इसके बाद आगे हैं अपनी एथाइन की बात करते हैं। एथाइन ये भी आपका एच संतृप्त कार्बनिक यौगिक है। एच संतृप्त में आपको एथाइन में आपको पता होगा, कार्बन के पहले आपको ये पता होना चाहिए एथाइन का फॉर्मूला क्या होता है। एथाइन का फॉर्मूला क्या होता है पहले अपने ये पता होना चाहिए। एथाइन की बात करते हैं, आइन है, एल्काइन श्रेणी का है, इसका फॉर्मूला होता है C2H2। C2 क्या होता है, H2, मतलब इसका फॉर्मूला इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम लोग, HC बीच में ट्रिपल बंद होता है, CH हो गया, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये भी लिख सकते हैं, C2H2 भी लिख सकते हैं। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु C के बराबर होती है। वो ये फॉर्मूला किस प्रकार बनता है वो आपके उसको जो मैंने आपको संरचना सूत्र बताया था उसमें आप n का मान रखोगे, उसी के अनुसार आपका ये सूत्र प्राप्त होता है। अब इसकी सामान्य संरचना किस प्रकार बनेगी, सामान्य संरचना बनेगी, ये देखो कार्बन बीच में कितना बंद है, 3 बंद है, ये भी आपको कार्बन हो गया। इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है, ये हाइड्रोजन जोड़ दिया, इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है। ये इस प्रकार इसको देख के आप इसकी संरचना बना सकते हो। अभी देखो मैं इसकी आपकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाता हूँ। कितने कार्बन है, 2, एक कार्बन ये ले लिया और एक कार्बन आपका ये ले लिया ले लिया। इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2, इसमें एक जुड़ा है अपना और इसमें भी कितना जुड़ा हुआ है, ये लो एक हाइड्रोजन इधर लिख दिया, एक इधर लिख दिया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार पढ़ देते हैं, मैं पढ़ देता हूँ। कार्बन वाला क्रॉस से पढ़ना, ये कार्बन वाला मैंने क्रॉस से पढ़ दिया, हाइड्रोजन वाला डॉट से पढ़ दिया। ये कार्बन का मैंने इधर एक कार्बन की संरचना होती है 4, तो हमने इधर इसकी 1 इलेक्ट्रॉन बनाया, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। ये 3 अपने इस साइड पढ़ देते हैं, 1 2 और ये 3, एक यहाँ पर पड़ती है 4। अब इस हाइड्रोजन की बात करते हैं, इस हाइड्रोजन में ये इसका कार्बन का हो गया, ये इसका हाइड्रोजन का हो गया। अब इसके बाद 3 बचे, 3 इधर रख देगा, 1 2 3, क्योंकि 4 होता है टोटल, 3 यहाँ एक 4 हो गए, इस हाइड्रोजन का 1 हो गया। अब आप देख सकते हो सबकी कक्षा पूरी है, इस हाइड्रोजन की पूरी है, इसकी पूरी, इस कार्बन की देखो 6 ही होगी, 6 2 8, इस कार्बन की 6 और 2 8 हो गई। ये है आपकी किसकी, एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। घबराना नहीं, कुछ भी नहीं है, 2 कार्बन है, 2 आपके क्या है, हाइड्रोजन है। कैसे बनाते हैं, जैसे ये लो ऐसे में आपको बनाना होता है, जैसे ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, यहाँ आपका हाइड्रोजन हो गया, ये आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। इलेक्ट्रॉन दर्शाने का क्रम है, इस प्रकार दर्शा दो। ये आपका यहाँ पर एक डॉट बना दो, एक क्रॉस हो गया, इसमें एक डॉट हो गया, एक क्रॉस हो गया, यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 ये हो गए। इस प्रकार ये आपकी हो गई एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो आज का अपना टॉपिक इतना ही रहेगा। इसमें हम लोगों ने कार्बन की जो सर्वोत्तम प्रकृति उसके बारे में देखा, उसके बाद में जो आपके संतृप्त यौगिक होते हैं उसकी परिभाषा, असंतृप्त यौगिक की परिभाषा, जो सबसे मेन है आपकी मेथेन, एथीन और एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग जो कार्बनिक यौगिक है उनके नामकरण के बारे में बात करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।